हेलो एवरीवन। जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। अब अगर आपने अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू कर रखा है तो चलिए हम एक बार फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ एक और नई क्लास के साथ। आज की इस वन शॉट, ठीक है, जैसे कि आपको पीछे देख के पता चल ही गया होगा कि आज की इस वन शॉट में हम करने वाले हैं कमाल और धमाल। इस बार वन शॉट जो आ रही है, ठीक है, जो आज आपकी वन शॉट होने वाली है, वो आपकी वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट होने वाली है, क्योंकि इससे आगे कुछ नहीं आएगा। अगर आ सकता है तो आपसे इतना ही पूछा जा सकता है जितना हम आपके लिए लेके आए हैं, यानी बोर्ड्स की 100% तैयारी के लिए आप एक बार बस जुड़ जाइए। ठीक है। चलिए, अब अगर बात करें तो कौन सा चैप्टर होने वाला है, क्या होने वाला है, ये तो मिस्ट्री है। ठीक है। चलो, तो इस मिस्ट्री को ज्यादा नहीं बनाते हैं। चलो आपके साथ स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर, ठीक है, वन शॉट का मैथ्स का एक चैप्टर, डिफरेंशिएशन। अब अगर हम बात करें चैप्टर डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपनी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर नहीं है। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो आपको कैलकुलस में प्रॉब्लम होगी, और आप सब जानते हैं कि अगर एक बार कैलकुलस में प्रॉब्लम हुई तो इसका मतलब है कि सारा का सारा बेस बिगड़ जाएगा, और आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को जब आप देने जाएंगे तो उसमें आप उतना एफिशिएंटली, उतना सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां डिफरेंशिएशन बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन 100% करनी है, 100% तो क्या, मैं ये कहता हूं आपको अगर अपनी प्रिपरेशन 80% भी करनी है, 50% भी करनी है, तो बिना डिफरेंशिएशन के हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 50% से ज्यादा सिलेबस कैलकुलस ने घेर रखा है, और कैलकुलस बिना डिफरेंशिएशन के कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जितने भी कैलकुलस के सारे चैप्टर्स पढ़ोगे, सब में आपको क्या देखने को मिलती है? डिफरेंशिएशन। तो बिना डिफरेंशिएशन के हो पाना पॉसिबल नहीं है। अब डिफरेंशिएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बोर्ड में इसकी वेटेज क्या है, बोर्ड में इसकी वेटेज, बोर्ड में इसकी वेटेज बहुत अच्छी खासी है। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि ज्यादातर देखा गया है। क्या क्या क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं? तो एमसीक्यूज। एक तो इस चैप्टर से क्या पूछ लिए जाते हैं? एमसीक्यू। आपको कोई भी फंक्शन देके कह देगा कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक आपके एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं। और क्या पूछा जाता है? शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी 3 मार्कर्स, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इससे पूछे जाते हैं। देखने में 3 मार्क्स के कितने? 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड इसमें पूछता ही पूछता है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे जिसको आपको किससे करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन से। इसी तरीके से अगर देखा जाए, अगर उसने 2 क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के पूछे, 6, और 1 या 2 एमसीक्यू पूछ लिए, ठीक है, एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं 1 या 2, तो 6 से 8, यानी 8 नंबर के आसपास तक का ये चैप्टर आपका बन जाता है। तो अगर 8 नंबर का ये चैप्टर बोर्ड के लिए है, बाकी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं, चाहे आप एनडीए लो, चाहे आप आईआईटी ले लो, जेई मेंस दे, जेई मेंस का दे लो, या आप सीयूईटी का दे लो, आप किसी भी एग्जाम को देंगे उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डिफरेंशिएशन की। तो इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम इस डिफरेंशिएशन को कवर करने जा रहे हैं वन शॉट में, एक ही वीडियो में, यानी देखेंगे हम डिफरेंशिएशन को एक ही वीडियो में कितना ले जा सकते हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, तो देखिए, डिफरेंशिएशन के लिए कुछ जरूरी बातें, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन। उसमें आते हैं सम, स्टार्टिंग में आते हैं सम बेसिक डिफरेंशिएशन।
सम बेसिक डिफरेंशिएशन, सम बेसिक डिफरेंशिएशन, यानी कुछ बेसिक डिफरेंशिएशंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक बार जल्दी से सम बेसिक डिफरेंशिएशंस देख लेते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर अपने चैप्टर को धीरे धीरे कहां बढ़ाएंगे, आगे की तरफ बढ़ाते चलेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ाने के लिए आपको देखने हैं कुछ बेसिक डिफरेंशिएशंस। जैसे सबसे पहला क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। अब एक्स की पावर एन यानी एक्स की अगर कोई भी कांस्टेंट पावर है तब आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, वो बताता है आपको एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन से आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, यानी पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का, तो आप कहेंगे एक्स क्यूब है तो एक पावर बाहर आ जाएगी तीन और एक पावर कम हो जाएगी, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, टू, यानी थ्री बाहर आ जाएगा, जो पावर है वो बाहर आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तीन बाहर आ जाएगा और एक पावर कम होकर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टू हो जाएगा। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। एक्स एक्स अगर देखा जाए तो इसकी पावर क्या है, वन। तो अगर आप x की पावर वन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कंप्लीट सॉल्व होने पे क्या बनता है, वन। तो यानी x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है। इसे अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है। ऐसे ही इसी रूल से, अगर इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम डिफरेंशिएशन करते हैं रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाता है वन बाई टू रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाता है, वन बाई टू रूट एक्स। उसी तरीके से अगर हम वन अपॉन एक्स का करते हैं तो नीचे एक्स की पावर पॉजिटिव है, नीचे एक्स की पावर प्लस का वन है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस का वन, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन बनता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन है जो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, जो आपको क्या पता होने चाहिए, डायरेक्ट। क्योंकि अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, अगर एक बार इसको लगा डाला तो लाइफ पूरी की पूरी झिंगा लाला। तो चलो, आपको x की पावर n के ये कुछ डिफरेंशिएशन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। इनकी जरूरत आपको हर क्वेश्चन में पड़ सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बनते हैं, तो आपको ये सारे एक बार ही में ध्यान से पढ़ लेने हैं। तो अगर एक ही बारी में ये हो गए तो हमने पहला पॉइंट कवर किया, क्या, x की पावर n का। अब x की पावर n का पढ़ने के बाद सेकंड पॉइंट, कांस्टेंट। अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल e की पावर e। अब अगर e की पावर e को ध्यान से देखा जाए, e की पावर e को अगर आप ध्यान से देखो तो जो e की पावर e है, ठीक है, जो e की पावर e है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ना तो उसके पास वेरिएबल x है और ना ही वेरिएबल y है। हमारे पास दो ही तरीके के वेरिएबल्स हैं, x और y, जिसमें x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हमारे पास दो ही तरीके के वेरिएबल हैं, ठीक है, x और y, तीसरा वेरिएबल जब तक नहीं होगा जब तक हम उसे वेरिएबल नहीं मान लेते। तो तीसरे वेरिएबल की डिस्कशन जब तक नहीं कर सकते जब तक एक्चुअल में हम उसे क्या ना ले, वेरिएबल। तो जब तक सिर्फ दो ही वेरिएबल माने जाते हैं, एक्स और वाई, एक एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखा जाए तो ना तो इसके पास एक्स है और ना ही इसके पास वाई है, किसी भी फॉर्म में एक्स और वाई इसके पास नहीं है, नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब अगर बात करें, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन एज इट इज रहता है ई की पावर
एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज ई की पावर एक्स रहता है। अगर पॉइंट नंबर 4 की बात करें, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब लॉग एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो क्या कहता है कि मेरे अंदर जो भी वैल्यू होगी, जैसे लॉग के अंदर क्या है एक्स, मेरे अंदर जो भी वैल्यू होगी उसे मैं कहां भेज दूंगा, वन के अपॉन में। उसे कहां भेजा जाएगा, वन के अपॉन में। तो लॉग एक्स को क्या लिख दिया जाता है, वन अपॉन एक्स। यानी लॉग का डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से होता है कि उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो कहां जाएगा, वन के अपॉन में आ जाएगा। तो इसीलिए लॉग एक्स को क्या कहा जाता है, वन अपॉन एक्स कहा जाता है। तो ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर अगर 5 की बात करें, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स। अगर हम ए की पावर एक्स की बात करें तो ए की पावर एक्स कांस्टेंट की पावर एक्स होता है। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल है, किसी भी कांस्टेंट की अगर पावर में वेरिएबल है, उसे लिखा जाता है एक बार एज इट इज ए की पावर एक्स, और उसके बेस को लॉग में लिख दिया जाता है। यानी एक बार एज इट इज लिखेंगे और जो बेस होगा ना, जो भी वैल्यू बेस में होगी उसको किस में लिख देंगे, लॉग में। तो एज इट इज लिखने के बाद उसे एक बार किस में लिख देंगे, लॉग में। तो यहां से हो जाएगा ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स डॉट लॉग ए। इस तरीके से ये हो गए। अब कुछ टिग्नोमेट्रिक आते हैं। आपको टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स के बाद ये आता है साइन एक्स। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आता है, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। उसी तरीके से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो अगर हम बात करें तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसी तरीके से कॉस एक्स के बाद टेन एक्स का होता है, टेन एक्स के बाद सेक एक्स का होता है, और सेक एक्स के बाद कॉट एक्स का होता है, कॉट एक्स के बाद कोसेक एक्स का होता है। ठीक है, ये सारे डिफरेंशिएशन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन ये आपको पता होने चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स, sec x का होता है sec x टेन एक्स, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, cosec x का होता है माइनस cosec x डॉट cot x। तो कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन है जो आपको पता होने चाहिए कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या डिफरेंशिएशन होता है। इतने डिफरेंशिएशन होने के बाद कुछ आते हैं आपके इनवर्स के डिफरेंशिएशन, तो आपको वो भी पता होने चाहिए कि किस इनवर्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो आ जाइए इनवर्स के डिफरेंशिएशन देख लेते हैं एक बार। तो अगर इनवर्स के डिफरेंशिएशन की बात करें तो पॉइंट नंबर 11 तक हो गए थे। पॉइंट नंबर 12 आपको ध्यान होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स के बाद कॉस इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, और sec इनवर्स एक्स का, और साथ ही cosec इनवर्स एक्स का। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स एक्स की, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेम ही कॉस का होता है, बस उसमें माइनस हो जाता है। टेन इनवर्स एक्स की बात करूं तो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेम ही कॉट का होता है बट उसमें माइनस हो जाता है। सेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो ये होता है वन अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन।
और उसी तरीके से अगर कॉसेक इनवर्स की बात की जाए तो सेम ही होता है, बट इसमें नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी डिफरेंशिएशन होते हैं। तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशंस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स आपको सारे पता होने चाहिए कि क्या बेसिक डिफरेंशिएशन किसका होता है और कैसे हम किसी भी बेसिक डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। उसके बाद कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, वो आ जाते हैं कुछ रूल्स। क्या आ जाते हैं, कुछ रूल्स। रूल से नहीं रूल्स। कुछ क्या होते हैं, रूल्स। ये ऐसे रूल्स हैं, इनके बारे में भी आपको कंफर्म पता होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या क्या रूल्स हैं जरा देख लेते हैं एक बार। तो पहला रूल आता है प्रोडक्ट रूल। पहला रूल क्या आता है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर कभी भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे दिए जाएं, जैसे u डॉट वी, ठीक है, आपके दो फंक्शंस किस में दे दिए जाए, प्रोडक्ट में दे दिया जाए, जैसे u डॉट वी। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शंस हैं ये u डॉट वी, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक को छोड़ देंगे, एक का डिफरेंशिएशन प्लस इस बार उस दूसरे को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या है, अगर दो फंक्शन है तो एक को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस दूसरे को छोड़ो, बाकी जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन कर लो। यानी दोनों का एक एक बार डिफरेंशिएशन करना है और बाकी एक एक बार उन्हें छोड़ना है। ठीक है, ऐसे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के बाद दूसरा आता है क्वोशिएंट रूल, और इसी क्वोशिएंट रूल को क्या बोला जाता है, डिवाइड रूल। आपका सेकंड आता है क्वोशिएंट रूल, और इसी क्वोशिएंट रूल को क्या बोलते हैं हम, डिवाइड रूल। अब इसे कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसे अप्लाई करने का तरीका भी सिंपल है, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी। अब u अपॉन वी का मतलब क्या है, u अपॉन वी का क्या मतलब है कि अगर एक फंक्शन ऊपर हो और दूसरा फंक्शन नीचे हो, यानी दो अलग अलग फंक्शन हो, एक ऊपर और एक नीचे, तो अगर दोनों फंक्शन अलग अलग है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो तब उसे कैसे, अगर डिवाइड में दो फंक्शंस है तब उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये बना तो क्योंकि प्रोडक्ट रूल से ही है, बट कोई नहीं, फिर भी हम इसे अलग से पढ़ लेते हैं ताकि हमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन या ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे बना तो वह प्रोडक्ट रूल से ही है, ऐसा कोई अलग नहीं बना। ठीक है, तो नीचे नीचे वाले का क्या कर लो, स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ो, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का। इसमें फिक्स है, आपको नीचे वाला ही पहले छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते किसी को भी। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में चल जाता है क्योंकि उसमें प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिवाइड रूल में अभी माइनस आएगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी का भी करें और किसी का भी ना करें। नहीं, आपको नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे वाले को ही छोड़ना है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स होगा यू का, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स होगा वी का। किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वी का। और इसी को कहते हैं डिवाइड रूल। यानी जब आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ सॉल्व करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डिवाइड रूल। ठीक है, इसी को डिवाइड रूल बोला जाता है। चलो, अगर इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, देखो ये बेसिक है डिफरेंशिएशन का। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उस वन शॉट का कोई फायदा नहीं है अगर आपको एक बार बेसिक पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आप में से किसी को बेसिक नहीं पता है, बस बेसिक बेसिक की बात है, ठीक है, तो हमने आपको डिफरेंशिएशन की वीडियोस डाली हुई हैं, चैप्टर भी डाला हुआ है पूरा का पूरा। उसमें जाके आप एक बार जरूर देख लें कि हम बेसिक किसी भी चैप्टर का या किसी भी बेसिक को हम कैसे पढ़ते हैं। तो बेसिक पता होने तो जरूरी है। अगर आपको चैप्टर का बेसिक ही नहीं पता तो वो आप पढ़ नहीं पाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, डा, 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 कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि मान लीजिए आपको डी बाई डी एक्स करना है, डिफरेंशिएशन करना है,
दो फंक्शंस का एफ एक्स, आपको डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शंस का एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो ये आपको पहली बात ये बताती है कि अगर आपको कभी भी डिफरेंशिएशन करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स का, बीच में प्लस है, बीच में प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, अगर बीच में कोई भी चीज आती है, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, तो ये बताता है कि आप दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हो। यानी प्लस में आप दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला आप एफ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग से, प्लस आ, आप अलग से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो आप दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्लस में है तो आप दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं, एफ का अलग और जी का अलग। उसी तरीके से सेकंड रूल आपका क्या आता है, सेकंड कंडीशन आपकी क्या कहती है? तो जिस सेकंड कंडीशन कहती है कि अगर आपको कभी डिफरेंशिएशन करना पड़े और अंदर दो चीजें हो, एक कांस्टेंट भी हो और एक फंक्शन हो साथ में, आपको एक चीज बड़े सिंपल तरीके से पता होगी कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। तो एक बात तो ये है कि आप कांस्टेंट को फंक्शन की मल्टीप्लाई में मान के प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे बार बार आप हर चीज के लिए प्रोडक्ट रूल लगाते जाओगे तो ऐसा होगा कि प्रोडक्ट रूल किसी क्वेश्चन में तो आप इतनी बार लगा लोगे कि आपको भी आइडिया नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए अगर आपको कांस्टेंट और फंक्शन दोनों आते हैं तो ये कंडीशन आपको यही समझाती है कि अगर आपके पास ऐसे दोनों चीज आ गई हैं, फंक्शन भी आ गया और कांस्टेंट भी आ गया, एक साथ आ गए हैं दोनों चीजें, तो दोनों चीजें एक साथ आने के बाद आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो। और आप कांस्टेंट को बाहर करके आराम से किसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। मतलब किसी भी कांस्टेंट, अगर कोई भी कांस्टेंट आ गया है तो उस कांस्टेंट को बाहर कर दो और कांस्टेंट को बाहर करके डिफरेंशिएशन किसका कर लो, फंक्शन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपको कुछ बातें बताती हैं कि अगर फंक्शन प्लस का हो माइनस का हो तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो इन दोनों कंडीशंस के थ्रू। अब चलते हैं, चलें। अब एक चीज होती है चेन रूल, चलो ये छोटी सी चीज और आप समझ लो। एक चीज होती है चेन रूल। तो चेन रूल क्या होती है? चेन रूल कहती है कि अगर आपके पास मल्टीपल फंक्शंस है, क्या है, अगर आपके पास क्या है, मल्टीपल फंक्शंस है, अगर आपके पास कोई भी मल्टीपल फंक्शन है तो आपका उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वन बाय वन। सबको करना पड़ेगा। आपको सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक एक करके। चेन रूल हमें बस ये सिखाता है कि अगर आपके पास एक साथ बहुत ज्यादा फंक्शंस आ जाते हैं या एक से ज्यादा आ जाते हैं या दो आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं, चार आ जाते हैं, जितने भी आ जाते हैं, अगर आपके पास एक क्वेश्चन में चार फंक्शन भी हैं तो आपको एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपन सबको काट डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम सबको कर सकते हैं तो हमें एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना है। और यही हमें क्या सिखाता है, चेन रूल। चेन रूल हमें सिखाता है कि हम सबका करेंगे भाई, हम साथ साथ हैं, सबका साथ सबका विकास है। तो जब सबका डिफरेंशिएशन होगा तभी तो बात जमेगी। तो चेन रूल हमें सिखाता है कि डिफरेंशिएशन अगर करना है तो सबका हमें एक साथ करना होगा। चलो, फिर चलते हैं आगे, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अब आएगा मजा। पहला ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दिया है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया बात है। किनने दिया है? हमने दिया है, अरे कौन देने आया, हम दे रहे हैं भाई, कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। चलो, अब अगर बात करें तो क्वेश्चन में कहा है ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। क्या चाहिए उसे? डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स डिग्री। ये एक्स के ऊपर जो आप देख रहे हो ये पावर जीरो नहीं है, ये पावर क्या है, डिग्री। यानी आपको डी बाई डी एक्स करना है, किसका, कॉट एक्स डिग्री का। किसका डी बाई डी एक्स करना है, कॉट एक्स
डिग्री का। लेकिन cot x डिग्री का करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हम किसी का भी डिफरेंशिएशन डिग्री में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं एक्चुअल में वो रेडियंस में है। तो जितने भी आपका x है, थीटा है, जो भी आप एंगल आप लेके चलते हैं वो ज्यादातर किन में मिलेगा आपको? रेडियंस में। इसीलिए आप उसे इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन अगर वो डिग्री में हो तो आप उसे इतनी आसानी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हो जाता है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि हमें पहले इसे डिग्री से किस में करना पड़ेगा? रेडियंस में। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले डिग्री को किस में चेंज करना पड़ेगा? रेडियंस में। और हम जानते हैं एक डिग्री में पाई बाई 180 रेडियंस होती है। एक डिग्री में कितनी रेडियंस होती है? पाई बाई 180। हमें कितने डिग्री में चाहिए? एक्स डिग्रीज में। एक्स डिग्रीज में कितनी हो जाएंगी? पाई एक्स अपॉन 180 रेडियंस। तो मतलब मैं एक्स डिग्री की जगह क्या लिख सकता हूं? पाई एक्स वन अपॉन पाई एक्स अपॉन 180 लिख सकता हूं। तो मैं यही काम करूंगा। मैं एक्स डिग्री की जगह लिख दूंगा पाई एक्स अपॉन 180। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लूंगा। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर। चेन रूल लगाएंगे और सबका एक एक बार करेंगे। तो सबसे पहले किसका करा मैंने चेन रूल के हिसाब से? कॉटेक्स का। कॉटेक्स का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180। अब कॉटेक्स का हो चुका तो किसका करेंगे हम? पाई एक्स अपॉन 180 का। और जब हम पाई एक्स अपॉन 180 का करेंगे तो बच जाएगा पाई अपॉन 180, क्योंकि एक्स का क्या हो जाएगा? तो जब हम पाई एक्स अपॉन 180 का करेंगे तो पाई अपॉन 180 बच जाएगा और एक्स का क्या हो जाएगा? 1। अब ये उसी कंडीशन की तरह हुआ पाई एक्स अपॉन 180 का। आप कहोगे जी पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है, इसे जीरो क्यों नहीं किया? तो यहां मैंने अभी अभी आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी कि अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन है, के एफ एक्स है, तो कांस्टेंट कहां आ जाता है? बाहर। डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका करना पड़ता है? फंक्शन का। तो जब आपको पता है के एफ एक्स हो जाएगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे? फंक्शन का। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाई अपॉन 180 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ किसका? फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन करा और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया? 1। तो ये आपका क्या फाइनल हो जाएगा? आंसर। ये आपका क्या फाइनल हो जाएगा? आंसर। अब आ जाओ, चेन रूल लगाना है आपको, एक एक फंक्शन का करना है। देखो, आपको अगर डिफरेंशिएशन करना है तो y का हो गया dy बाई dx। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो मैंने साइन इनवर्स का तो आपको अभी पढ़ाया है। साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो जब होता है जब उसका एंगल एक्स हो। जब उसका एंगल एक्स हो। यहां ध्यान दो जी भैया, यही तो चीजें सीखनी है बड़ू। ये होता है एक्स का स्क्वायर यानी एंगल का स्क्वायर। यानी यहां एंगल एक्स था तो ही तो यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ। यानी यहां पे जो भी एंगल होगा यहाँ पे उसका क्या होगा? स्क्वायर। यहां एंगल कौन है? एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे एंगल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो भी एंगल है एक्चुअल में उसका स्क्वायर। जो भी एंगल है एक्चुअल में उसका स्क्वायर। अब साइन इनवर्स का हो गया तो किसके पास चलेंगे? एक्स स्क्वायर। एक एक करके सबका करना है। एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन की तरह कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। इस तरीके से आप चेन रूल लगाएंगे तो चेन रूल लगा के आपको एक एक क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। चलो, ये कुछ क्वेश्चन फिर आ गए। चलो सबका एक एक करके डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो y का dy बाई dx। अब ये 2 की पावर रूट x का मतलब है a की पावर रूट x, यानी कांस्टेंट की पावर x। कांस्टेंट की पावर x का मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया है, बेसिक में आप जाके देखें। तो एक बार एज इट इज और फिर लॉग में कांस्टेंट, यानी जो बेस में है। लॉग में वो जो किस में है? बेस में। अब ये कांस्टेंट की पावर x का हो गया यानी इसका हो गया। अब रूट x का तो अभी बच गया ना, रूट x पे थोड़ी कुछ किया है हमने। तो रूट x का भी करेंगे, रूट x का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से करेंगे। अब अगर इसे देखा जाए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है निकल के। चलो जी,
इसे डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में लॉग का जो बेस है ना वो एक्स स्क्वायर है। लॉग का बेस क्या है? एक्स स्क्वायर। और अगर इस तरीके का कोई बेस है तो आपको इसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई। ये मत सोचना मैं आपको एमसीक्यू नहीं करा रहा हूं, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ही है, बस मैंने इन्हें क्वेश्चन बना लिया है। ठीक है ये एमसीक्यू की ही तरह, लेकिन मैंने इसे किन में कन्वर्ट कर लिया है? क्वेश्चंस में। क्योंकि एमसीक्यू में मुझे पता है तुम तुक्का मार लोगे तुरंत, रेडी। इसीलिए मैंने इन्हें किस में कन्वर्ट किया है? क्वेश्चंस में, ताकि आपको सीधा क्या मिले? आंसर मिले। ठीक है, तो एमसीक्यू इसीलिए नहीं बनाए हैं। चलो आ जाओ भाई। अगर y का डिफरेंशिएशन किया जाए तो ओ सिंप्लीफाई करते हैं पहले तो। चलो जी, सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, फिर कर लेंगे डिफरेंशिएशन हम, तो कोई बात नहीं। लॉग का क्या है कि अगर लॉग के बेस में कुछ आ जाता है, जैसे लॉग एक्स स्क्वायर, बेस में क्या है? एक्स स्क्वायर, और लॉग का फंक्शन क्या है? लॉग एक्स। तो लॉग का फंक्शन लॉग एक्स है और बेस में क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो लॉग की क्या है? प्रॉपर्टी होती है कि लॉग फंक्शन के साथ तो अलग हो जाएगा, लॉग लॉग एक्स तो अलग हो जाएगा, और बेस के साथ अलग हो जाता है लॉग। यानी लॉग फंक्शन के साथ अलग हो जाता है और अपॉन में बेस के साथ अलग हो जाता है, अपॉन में बेस के साथ हो जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर उसकी कोई भी पावर है तो पावर कहां आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया लॉग लॉग एक्स अपॉन 2 log x। अब आप आराम से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसमें डिवाइड रूल लगाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसमें क्या लगाएंगे? डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल लगा लीजिए आराम से। dy/dx, 1/2 कॉन्स्टेंट है उसे बाहर कर दो, बाकी इसमें डिवाइड रूल लगा लो। जब आप इसमें डिवाइड रूल लगाएंगे तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन में पहले क्या आ रहा है? लॉग। तो ये वाला लॉग क्या कहेगा कि ये वाली जो वैल्यू है ये सारी 1 के अपॉन में हो जानी चाहिए, तो 1/log x हो जाएगा। अब इस लॉग का हो गया तो इस लॉग पे चलेंगे, ये लॉग कहेगा कि जो भी मेरा एंगल x है वो 1 के अपॉन में हो जाना चाहिए। चलो जी, फिर चलेंगे x पे, तो x क्या कहेगा जी? मैं तो 1 हूं। x कहेगा मैं क्या हूं? 1। इस बार log log x को छोड़ देंगे, तो इस बार किसका कर लेंगे? नीचे वाले का। और नीचे वाले का log x का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 1/x। इसे सिंप्लीफाई कर लें, जितना हो जाए वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर। जैसे log x से log x कट जाएगा, इसी तरीके से जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो पाए उतना कर लेना, और जो बच जाएगा वही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, जो भी वैल्यू आपकी बच जाएगी वही आपकी क्या होगी? आंसर होगी। इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर देखें क्वेश्चन नंबर सी, उसे भी देख लेते हैं। अरे ये क्या कर दिया मैंने? चलो जी, क्वेश्चन नंबर सी को देख लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 2x का, तो y का डिफरेंशिएशन y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ई कहता है जी भैया मैं तो एज इट इज रहूंगा, तो एज इट इज कर दिया। अब चेन रूल के हिसाब से हमें ऊपर वाले का भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमने ई का ही किया है। तो ई का किया है तो -2x का भी करना पड़ेगा। तो -2x में -2 कांस्टेंट है x का 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसका आंसर आपका बन रहा है ई की पावर -2x इंटू माइनस का 2। ठीक है, चलो इतनी बातें अगर ठीक है तो आप इसमें चैन रूल लगा लेते हैं, इन्हें देख लेते हैं चैन रूल लगाकर। अब पहले वाले में अगर लगाएंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ई कहता है जी भैया हम तो एज इट इज रहेंगे, तो एज इट इज रह लो। लेकिन चेन रूल के मुताबिक हमें ई के ऊपर वाले का भी करना पड़ेगा। तो चेन रूल के मुताबिक अगर उसका भी करने जाएंगे तो -3 तो कांस्टेंट है, और log x है। log x का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। log x का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आ जाओ। अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, e की पावर x एक फंक्शन है और log sin 2x एक फंक्शन है। यानी सॉरी,
यानी अगर ये दो अलग अलग फंक्शन है तो आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, पहले प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहां दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में आ गए। ई की पावर एक्स की मल्टीप्लाई में कौन आ गया, ई की पावर एक्स की मल्टीप्लाई में आ गया लॉग साइन 2x। तो जब ये दोनों आपके मल्टीप्लाई में आ गए तो आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो आप इसे सॉल्व करने से पहले क्या अप्लाई करेंगे इसमें, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा, ई की पावर एक्स को छोड़ो, डी बाई डी एक्स कर लो, किसका, लॉग साइन 2x का, प्लस लॉग साइन 2x को छोड़ो, डी बाई डी एक्स कर लो, किसका, ई की पावर एक्स का। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक को छोड़ो एक का डिफरेंशिएशन, प्लस एक को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इस तरीके से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो ये हो गया ई की पावर एक्स। लॉग का करेंगे तो लॉग कहता है जी भैया हमें तो 1 अपॉन नीचे भेज दो साइन 2x। साइन का करेंगे कॉस 2x, अंदर जाके 2x का करेंगे 2। सबका एक एक करके करेंगे। इस बार log sin 2x को ऐसी खाली छोड़ा हुआ है, इस बार डिफरेंशिएशन e की पावर x का करा रहा है, e की पावर x का होता है e की पावर x। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा बहुत, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, इस तरीके से आप चेन रूल को सोचेंगे। थोड़ा सा चेन रूल जरूरी है सीखना, बिना चेन रूल के तो आप क्वेश्चन का आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो चेन रूल भी जरूरी है। चलो फिर से क्वेश्चन चेन रूल का आ गया, लॉग के अंदर क्या आ गया, टेन, टेन के अंदर क्या आ गया, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो जब अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो गए तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। अब लॉग का क्या होता है, लॉग का होता है 1 अपॉन, लॉग का होता है कि जो भी फंक्शन है वो 1 के अपॉन में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी, ये हो गया। फिर किस पे चलेंगे, टेन पे। टेन का होता है सेक स्क्वायर, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। फिर किस पे चलेंगे, अंदर टेन के बाद पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू पे। तो पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है 0, एक्स बाई टू में एक्स का 1 और 2 तो कांस्टेंट है, तो ऐसी रहेगी एज इट इज। अब इन दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे, सेक स्क्वायर और टेन को, तो सेक स्क्वायर को कन्वर्ट किया जाएगा और टेन को कन्वर्ट करोगे तो यहां पे बचेगा 1/2 साइन, ठीक है मैं वो वैल्यू लिख रहा हूं जो बच जाएगी, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और साथ में बचेगा कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो आपकी ये दोनों वैल्यू बच जाएंगी, 1/2 साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा, वो होती है 2 sin थीटा कॉस थीटा। यानी 2 के साथ साइन का सेम एंगल कॉस के साथ सेम एंगल साइन के एंगल को क्या कर देता है, डबल कर देता है। तो सेम आप अगर यहां देखो तो आइडेंटिटी बन रही है, तो यहां पे ये क्या करेगा, साइन अपने एंगल को डबल कर लेगा, साइन 2 टाइम्स हो जाएगा किसका, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू का। अब मैं इस 2 को अगर अंदर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 1/sin 90 प्लस एक्स। 90 प्लस एक्स को 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर चेंज कर लेंगे अपने ही घर में जाएगा तो कॉस थीटा बनाएगा, 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अब अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो किसी किसी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा भी देखने को मिलता है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन उतना आसान नहीं है, बहुत अच्छे स्तर का सिंप्लीफिकेशन यानी बहुत सही सिंप्लीफिकेशन इसमें दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखें, किसी किसी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत अच्छा भी देखने को मिल सकता है, वरना डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो तो यहीं पे खत्म हो गया था। बाकी सारा हिस्सा हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कि कैसे कर सकते हैं। वो कैसे किया, इसे साइन कॉस में तोड़ा, इसे भी साइन कॉस में तोड़ा, फिर देखा ये बचा, देखा ये आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी लगा ली, आइडेंटिटी लगाने के बाद ये आया, ये क्वाड्रेंट में चेंज हो जाता है तो इसे चेंज करा, चेंज करके देखा 1/cos आया, उसको क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन भी बहुत अच्छे लेवल पे चला जाता है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब अगर इस बात का ध्यान रख ही लिया है तो चलो आ जाओ भाई, कुछ आते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या आते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं मिक्सिंग ऑफ वेरिएबल्स
एक्स एंड वाई। अब तक क्या था, एक तरफ y था और पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में था, x में था। अब तक कैसे क्वेश्चन दिए हुए थे, अब तक हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे जिसमें एक तरफ क्या था, पूरा का पूरा y था और एक तरफ सारी की सारी वैल्यू किस में थी, x में। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन, अब जो आपका एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे, अब आप डिफरेंशिएशन में, अब आप किस पे आ जाओगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस पे। इम्प्लिसिट फंक्शंस आपके वो फंक्शंस होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, आप x और y को मिक्स करते हैं, x और y वेरिएबल्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो जब आप x और y वेरिएबल्स को मिक्स करेंगे, ठीक है, x और y वेरिएबल्स को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तब आपका जाके क्या बनेगा, मिक्सिंग ऑफ वेरिएबल्स यानी इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, अब इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं और हमें इसमें क्या करना है, अगर हमें इसमें डिफरेंशिएशन करना है, सपोज हम इसमें क्या करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन, तो बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हो, इसमें भी उसी तरीके का डिफरेंशिएशन होता है। देखो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जैसे आप हर क्वेश्चन में नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हो, इसमें भी इसी तरीके से नॉर्मल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, आगे ऊपर लिखने की जरूरत पड़ेगी अभी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। हमने ये क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। अब हम अगर इसका डीवाई बाई डी एक्स चाहते हैं तो हम इसे नॉर्मल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएट का मतलब है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई का डिफरेंशिएशन सबको पता है, डीवाई बाई डी एक्स। अब बात करें अगर एक्स वाई की, तो एक्स वाई में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो एक्स वाई में अगर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो एक्स को छोड़ दो, वाई का डीवाई बाई डी एक्स, क्योंकि दोनों फंक्शंस हैं, एक्स भी और वाई भी, और दोनों मल्टीप्लाई में, प्लस वाई को छोड़ दो, एक्स का 1, डीवाई बाई डी एक्स सारे एक तरफ कर लो और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ। तो डीवाई बाई डी एक्स एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स, ये प्लस का है उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये y हुआ माइनस, प्लस के 2x है इधर आके माइनस के 2x है, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो। डीवाई बाई डी एक्स को अगर आप कॉमन करते हैं तो यहां बचेगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस 2x। अब 1 माइनस एक्स जो मल्टीप्लाइस है वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो आपके डीवाई बाई डी एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है, तो आपके डीवाई बाई डी एक्स की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप सबका डिफरेंशिएशन करो, क्या करो, सबका डिफरेंशिएशन, और सबका डिफरेंशिएशन करने के बाद, सबका डिफरेंशिएशन करने के बाद एक तरफ कर लो, डीवाई बाई डी एक्स की सारी टर्म्स एक तरफ कर लो और बाकी एक तरफ, और उसमें से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लो, जो बच जाए मल्टीप्लाई में उसे किस में भेज दो, डिवाइड में। ये आपका एक नॉर्मल तरीका है, यानी वो तरीका जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं और आप उसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का, तो आप क्या कह सकते हैं, जो बिल्कुल डीवाई बाई डी एक्स चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं माइनस, ठीक है, आपका फंक्शन, सपोज आपने अपने फंक्शन को एफ मान लिया, सपोज आपने अपने फंक्शन को क्या मान लिया, एफ, तो आप इसे कर सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई से। ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, डेल एफ अपॉन, चलो ये मैं आपको समझाता हूं ये होता क्या है। ठीक है, चलो मैं आपको ये समझाता हूँ एक्चुअल में ये होता क्या है। ये जो मैंने साइन ऐसे डेल बनाया है ना, ठीक है, ये जो साइन मैंने डेल बनाया है, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं हम इसे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जिस चीज का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट, उसके अलावा बाकी सारी की सारी चीजें कांस्टेंट।
जिसका भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसे छोड़ दो, उसके अलावा सारी की सारी चीजें कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने इधर किया है, ठीक है, इसी एग्जांपल को करके देख लेते हैं। तो अगर अब भाई हम इसी एग्जांपल को करके देखें तो एग्जांपल क्या था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। अब आप क्या करो, प्लस के एक्स वाई को इधर ले आओ माइनस के एक्स वाई और इसे एक फंक्शन एफ मान लो। अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चाहिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स। क्या चाहिए आपको, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होता है मैं आपको यहां समझाता हूं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है इस एफ का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी आपके रेस्पेक्ट में कौन है, एक्स। अब पार्शियल क्या काम करता है कि जो भी उसके रेस्पेक्ट में होता है उसे छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट लेगा। यानी पार्शियल का काम क्या होता है कि अपने वेरिएबल जिस जिस भी वेरिएबल पर है, वो एक्स पर है, एक्स को छोड़कर बाकी सबको कैसा ट्रीट करेगा, कांस्टेंट। तो जब बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करेगा तो एक्स को थोड़ी करेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1, वाई को ट्रीट करेगा कांस्टेंट, तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेगा तो वाई का 0 माइनस। अब y को कांस्टेंट ट्रीट करेगा तो y को छोड़ देगा और x को अपने फंक्शन की तरह ही ट्रीट करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस वाई। डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं, जैसे आपने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला वैसे ही निकाल लेते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई अगर निकाले यहां से, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का मतलब है इस बार वेरिएबल कौन है, वाई। एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा तो ये 0, वाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा एक्स का स्क्वायर था, ठीक है, हमने एक छोटी सी गलती कर दी, क्वेश्चन में फर्क कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक नया क्वेश्चन मान लो। नया क्वेश्चन मानोगे तो 0 + 1, ठीक है, तो वाई की तरह ही रहेगा, लेकिन अब वाई के साथ है हम। ठीक है, तो वाई तो वेरिएबल है लेकिन एक्स क्या है, कांस्टेंट, तो एक्स को छोड़ देंगे और वाई का क्या करेंगे, 1। एक्स कांस्टेंट है तो उसे छोड़ देंगे और वाई का क्या करेंगे, 1। तो यहां से ये कितना आया, 1 माइनस एक्स, यहां से कितना आ गया, 1 माइनस एक्स। अब आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स ऊपर रखना है और डेल एफ अपॉन डेल वाई नीचे, वो भी माइनस के साथ, यानी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले अब आपको इसे रखना है। तो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखोगे तो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो आपका डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा, आपका डीवाई बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। अब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव में जाते हैं और वहां कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो आप उस क्वेश्चन को किससे कर सकते हैं, इस तरीके से, पार्शियल से। अगर आप पार्शियल से करते हैं तो आपको ना जो प्रोडक्ट रूल लगाना था या डिवाइड रूल लगाना था या फंक्शन जो बहुत ज्यादा बड़ा जा रहा होगा वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप उसे फिर कितनी देर में कर पाएंगे, मात्र और मात्र 2 मिनट में। तो इसे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन हाँ, कोशिश करना कि आपको ये बोर्ड में ना ही लगाना पड़े, ठीक है, क्योंकि हमारे एक्चुअल में एनसीईआरटी में या सीबीएसई में इसका कंसिडरेशन है नहीं। ठीक है, पार्शियल को माना ही नहीं है, लिया ही नहीं है। ठीक है, बट आप इस तरीके से बोर्ड में कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव करना चाहते हैं तो उसे वैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन आया, तो अगर आप इसे नॉर्मल करके आते बोर्ड में, जैसे आप करना चाहते हैं बोर्ड में, तो करके आते तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डीवाई बाई डी एक्स, और 5 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका 0। अब डीवाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो बाकी सब एक तरफ करने के लिए 2x को उधर भेजा जाता, 2x को अगर आप उधर भेजते तो क्या हो जाता, ये माइनस का 2x, 2y मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाता, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाता, माइनस के 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बचती, माइनस के एक्स अपॉन वाई, क्या बचती, माइनस के एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बच जाती, माइनस के एक्स अपॉन वाई। उसी तरीके से अगर आप इसे भी पार्शियल से करना चाहते हैं, सपोज बाई चांस आपका मन होता कि नहीं हम तो इसे भी पार्शियल से करना चाहते हैं, तो पार्शियल से करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती, 5 को उधर ले आओ और एफ मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5, एफ मान लिया। तो पहले निकालेंगे हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए एक्स एक वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है,
फिर निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई। डेल एफ अपॉन डेल वाई के लिए वाई वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। फिर हम क्या कर लेंगे, डीवाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे फॉर्मूले में रख के। और फॉर्मूले में रखने का तरीका क्या है, माइनस लगाओ, एक्स वाला ऊपर लिखो और वाई वाला नीचे लिख दो, 2 से 2 काट दो, माइनस एक्स अपॉन वाई। अभी ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये दोनों तो बराबर है, जितना हमें इसमें करना पड़ रहा है उतना इसमें करना पड़ रहा है। लेकिन मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बड़ा कर दिया जाए ना, यानी बहुत बड़ा कर दिया जाए, तो आप इसमें उलझे रह जाओगे और ये 2 मिनट में कर कुरो के भाग जाएगा। ये उस क्वेश्चन को भी इतना ही करेगा जितना इसने इस वाले को किया है। तो एक्सट्रीम क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको ये चीज अभी महसूस नहीं होगी, लेकिन जब आप उस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो ये सारी चीजें आपको महसूस हो जाएंगी कि इसमें आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल लगाते हैं, तो क्वेश्चन को 2 मिनट में सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 मिनट में सिंप्लीफाई हो जाता है अगर आप पार्शियल लगाते हैं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के, जबकि एक्स की वैल्यू 1 हो और वाई की वैल्यू पाई बाई 4 हो, हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अब अगर मैं इसे पार्शियल से करें, देखो अगर इसे मैं नॉर्मल करने जाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बैठेगा, तो जल्दी से जल्दी हम इसे किससे कर लेते हैं, पार्शियल से। ऐसे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं, तो आपको कंसीडरेशन रखना है कि आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें एक्स और वाई मिक्स है, देखो ये दोनों मिक्स है, ठीक है, अलग नहीं हो सकते, तो आप इसे कैसे कर सकते हो, तो आप इसे पार्शियल लगाओ। क्या लगाओ आप इसमें, पार्शियल। तो पार्शियल लगाने का तरीका क्या है, प्लस का के है उसे इधर लाके माइनस का बना दो। देखो उस वाले मेथड से आप करके देख लेना, देखो मैं आपको पार्शियल से करके दिखाता हूं। अब आपने इसे f मान लिया, तो आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी x वेरिएबल है बाकी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो 0, cos का साइन एक्स वाई, क्योंकि इसके पास वेरिएबल x है, cos का माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का करेंगे तो y कांस्टेंट है, x1 हो जाएगा, तो ये बचेगा k तो कांस्टेंट है 0। अब आप करें डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो अगर आप डेल एफ अपॉन डेल वाई करते हैं तो साइन स्क्वायर वाई का करेंगे 2 साइन वाई, साइन वाई का cos वाई, ठीक है। अब प्लस cos एक्स वाई का करेंगे तो माइनस साइन एक्स वाई, फिर x बचेगा क्योंकि y तो वेरिएबल x कांस्टेंट है, बच जाएगा, y का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0। अब आपको चाहिए डेल एफ, नहीं, आपको चाहिए डीवाई बाई डी एक्स। क्या चाहिए आपको, डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा, x को ऊपर रख लो नेगेटिव साइन लगा के, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव इसके पास भी है, y साइन एक्स वाई, और इसे नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin y cos y, जो कि साइन 2y की आइडेंटिटी होती है, और माइनस के x साइन एक्स वाई, ये हो गया खत्म। ये आपका आंसर है। तो जो क्वेश्चन ना बहुत लेंथी होने वाला था, आपके 2-3 स्टेप में ही खत्म हो गया। अब आप चाहे तो एक्स को 1 और वाई को पाई बाई 4 रख सकते हो। एक्स को 1 और वाई को अगर आप पाई बाई 4 रखते हो, तो वाई तो यहाँ पाई बाई 4 हो गया, ये साइन पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4, और नीचे साइन 2y है, y की वैल्यू पाई बाई 4 है, तो ये साइन 90 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, माइनस x की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है और y की है, तो ये साइन 5/4 हो गया। ठीक है, तो अब आप अगर ध्यान से देखें और क्वेश्चन को करें, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू, ये तो पाई बाई 4 ही रहेगा, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 रहेगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन पाई बाई 4 की 1/√2। तो 1 - 1/√2 को सॉल्व करेंगे और काट पीट के देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पार्शियल डेरिवेटिव लगाकर इम्प्लिसिट टाइप ऑफ फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। यानी इम्प्लिसिट टाइप का कोई फंक्शन आ जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये भी इम्प्लिसिट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। अब आप इसे अगर नॉर्मल करना चाहें तो नॉर्मल कर सकते हैं, बाकी अगर आप इम्प्लिसिट फंक्शन लगाना चाहें तो इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन भी लगा सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं लगाते हुए हम बोर्ड के लिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड कर लेते हैं इसको, ठीक है, नॉर्मल कर लेते हैं, बाकी लगाने के लिए लगाया जा सकता है। तो अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले क्या दिखाई दे रही है, पावर 2। पावर 2 का मतलब है पावर बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हम अंदर चलेंगे डिफरेंशिएशन करने, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का
डीवाई बाई डी एक्स। अब क्योंकि यहाँ एक्स वाई प्रोडक्ट रूल में है तो एक्स वाई का हो जाएगा एक्स वाई का डीवाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स वाई में, प्लस वाई एक्स का 1। इसे अंदर मल्टीप्लाई कराया जा सकता है तो ये हो जाएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी x डी वाई बाई डी एक्स और साथ में प्लस का y। अब डी वाई बाई डी एक्स सारे एक तरफ कर लो और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ। तो जब आप सारे डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और उसी तरीके से इधर y पहले से था और ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डीवाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो, तो जब आप डीवाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं तो कॉमन करके बचेगा 4x, नहीं दोनों में x कैसे हो गया, एक तो y वाला होना चाहिए ना, ये वाला y का होगा। फोर वाई, ठीक है, 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में ये उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो आपके डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी। डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये तो है ही पहले से, वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पहले से ही है, और ये और नीचे आ जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x। ठीक है, तो ये आपके डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप डीवाई बाई डी एक्स को आंसर कर सकते हैं। इस तरीके से आप पैरामेट्रिक क्वेश्चंस यानी सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी बताया कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करनी है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इनवर्स के डेरिवेटिव्स लगा सकते हो, बिल्कुल। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, इनमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है अगर आप पहले का इस्तेमाल कर ले, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से करते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ता है। और इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी बताए थे, बोला था कि आप इनवर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा किसमें पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन में इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो यानी आपको ये पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। तुम आ जाओ राइट हैंड साइड पे आओ, जरा मैं आपको कुछ समझाता हूँ, खोपचे में आओ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस कॉस 2x नाम की एक आइडेंटिटी होती है जो कि होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसका एंगल आधा कर दूं तो मुझे इधर भी एंगल क्या करना पड़ेगा, आधा। तो यहां तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्चुअल में 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। और 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी क्या क्रिएट हो जाती है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या क्रिएट हो जाती है आइडेंटिटी, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं sin 2x की, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है sin 2x की, 2 sin x cos x पढ़ी है। अगर मैं इसका एंगल आधा कर दूं तो मुझे इधर भी एंगल आधे करने पड़ेंगे, तो यहां 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां sin x की आइडेंटिटी क्या निकल के आएगी, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये मैं कह सकता हूं कि वो 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी हो जाएगी और ये साइन 2x की। तो अब अगर मुझे आइडेंटिटी मिल गई, मैंने इसी की तो बनाई है, तो जल्दी चलो। तो मैं 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी तरीके से इसे लिखा जा सकता है साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2।
2 से 2, एक कॉस से एक कॉस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन बचेगा, एक कॉस और एक साइन बचेगा तो वो कॉट होता है, कॉट कॉट x बाई टू। लेकिन बाहर tan इनवर्स है और अंदर कॉट है, तो अंदर भी tan इनवर्स होना चाहिए। तो जब भी ऐसे करके रेसिप्रोकल्स आ जाएं, मतलब एक बाहर कोई और सा इनवर्स और अंदर कोई और आ जाए, तो आप उसे 90 में से कम कर ले, वो tan बन जाएगा। एंगल को 90 में से माइनस कर दो तो वो क्या बन जाएगा, tan। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो मेरे y की जो वैल्यू आई है वो 90 माइनस एक्स बाई टू आई है। अब अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 90 कांस्टेंट है 0 और एक्स बाई टू का माइनस का 1/2, यानी आंसर आएगा -1/2। इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन का करने का फायदा जब भी है जब आप पहले उसे किस में चेंज करें, जब पहले आप उसे ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करें। तो ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करके ही आप उसे करें तो ही ज्यादा बेनिफिट है। वरना आप अगर उसे बिना ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करे करते हैं, ठीक है, यानी आइडेंटिटी लगाए बिना करते हैं, तो आप उम्मीद मत रखिएगा कि आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी का यूज करके इन्हें करेंगे। ठीक है, इनवर्स टाइप के क्वेश्चंस आप ऐसे ही करेंगे। आ जाइए, अब एक और इनवर्स का क्वेश्चन आ गया। अब अगर इस इनवर्स के क्वेश्चन को देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसे थोड़ा सा सही करके लिख लो। 6x है तो इसे 2 इंटू 3x कर दो, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब भी अंडर रूट के अंदर जब भी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप बन रही हो, ऐसे केस में हम एक्स को साइन थीटा लेते हैं। ऐसे केस में हम एक्स को क्या लेते हैं, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। और अंदर 1 माइनस एक्स बन रही हो तो ऐसे केस में सिर्फ हम एक्स को क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा। एक बात हमेशा याद रखना, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, क्वेश्चन कुछ भी सही, कैसा भी सही। अगर इसके अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है तो एक्स को क्या लेंगे, या तो साइन थीटा या कॉस थीटा। अब अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बन रही है, अब हम एक्स को क्या लेंगे, tan थीटा। ठीक है, इन बातों को, कुछ बातों को याद रखिएगा कि आपको ये पहचान आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हम कब किसको क्या मानते हैं। तो ऐसी अगर फॉर्म्स बनती हैं तो आप क्या मानेंगे, अंदर बनेगी अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस इस पूरे को एक्स माना जाए तो एक्स का स्क्वायर, तो मतलब ये बन रहा है पूरा ऐसे। तो मैं कह सकता हूं पुट या लेट 3x को कॉस थीटा या साइन थीटा, 3x को साइन थीटा। cos थीटा रखने पे भी सेम ही आंसर आएगा, मैं ये नहीं कह रहा cos थीटा रखने से आंसर बदल जाएगा, सेम ही आंसर आएगा, बट कोई नहीं। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2, 3 को साइन थीटा माना हुआ है, 1 माइनस 3x को साइन थीटा माना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है रूट कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो जो y की वैल्यू आ रही है वो 2 थीटा आ रही है। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो साइन को उधर बेच के, तो थीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी साइन इनवर्स 3x। ठीक है, साइन उधर जाएगा तो इनवर्स का हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3x। तो यहां पे पुट कर लो थीटा की वैल्यू। अब आराम से मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। dy बाई डी एक्स होता है, टू तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो इसका एंगल क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर। अब 3x का करूंगा तो क्या बचेगा, 3x का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन
कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो आते हैं ना डेरिवेटिव के अंदर, इतने आसान क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है, वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक होते हैं, तो आपको उन्हें बहुत अच्छे से डील करना आना चाहिए। अब ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन आता है इनवर्स का, कि अगर आपको इनवर्स के अंदर कुछ ऐसे दिया जाए y इक्वल्स टू टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, तब आप इसे कैसे करेंगे, तो समझिए। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। आप इसे करेंगे डिवाइड बाई cos x। सबसे पहले आप इसे किससे डिवाइड कर देंगे, cos x से। तो अगर इसे cos x से डिवाइड किया जाएगा तो cos x अपॉन cos x 1, sin x अपॉन cos x tan x, cos x अपॉन cos x 1, sin x अपॉन cos x tan x। जब भी बाहर tan इनवर्स का क्वेश्चन आए तो आपको कोशिश करनी है इस तरीके से डिवाइड करके इस प्लेस पे 1 बना लो। तो इस प्लेस पे 1 जब भी बनता जब मैं इसे किससे डिवाइड करता, cos x से, इसीलिए मैंने इसे किससे डिवाइड किया, cos x से, और cos x से डिवाइड करके कुछ ये बचा। अब मेरे पास अगर ये बचा तो मैंने 1 को लिख दिया tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 ही होती है। उसी तरीके से मैंने यहाँ tan पाई बाई 4 की tan x से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई tan x से करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी हो गई tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b की। tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो ये y की वैल्यू क्या बची, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब मैं इसका डेरिवेटिव आराम से कर सकता हूं। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, dy बाई डी एक्स करूंगा, तो क्योंकि पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का 1 हो जाएगा। तो मेरे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बच रही है, 0 माइनस 1, यानी माइनस के 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट आप उन्हें कर नहीं सकते जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अच्छे से नहीं आती। आपको इनकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनवर्स क्वेश्चन की, अगर आप उनमें परफेक्ट होना चाहते हैं। क्वेश्चनों की काउंटिंग ही नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस बस करते चले जाओ, जितने आते जाए करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब जाके आप कहीं इनवर्स वाले क्वेश्चंस में क्या होगे, परफेक्ट। बट हाँ, ये मैंने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए थे, ठीक है, ताकि आप इन्हें सॉल्व करके समझ सके कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कैसे किया जा सकता है। तो अगर यहां तक बात करें तो यहां तक बात हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो ये सारा चीज अभी हम पढ़ आए, पढ़कर आ चुके हैं, तो यहां तक ये बात हो गई है हमारी। हाँ, अब आगे चले। अब अगर इसे देखा जाए तो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसी तरीके से होगा जैसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं, बट ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत रेयरली कभी मिलते हैं या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें यही एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ही वैल्यू को 2 बार मानना पड़ता है। एक ही वैल्यू को 2 बार मानना पड़ता है, एक बार साइन थीटा, एक बार साइन फाई मानो, साइन ही मानो सूत्र, साइन ही मानो, कॉस भी मत मानो। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक ही वैल्यू को क्या मानना पड़ता है, दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री माननी पड़ती है, यानी एक एक्स को साइन थीटा और एक रूट एक्स को साइन फाई। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिए जाते हैं, भरमार मिलती है, और फिर हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो पढ़ा हमने सब है, बट यही है कि वो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। अब जैसे साइन इनवर्स, अब यहाँ पे एक्स है तो एक्स को मैं साइन थीटा रखूंगा। आओ, एक और काम कर सकता था मैं, आओ, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, और इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना। हाँ, अब रखेंगे आराम से, सारी वैल्यू सारी नहीं मिली थी ना, स्क्वायर्स की वैल्यू नहीं मिल रही थी। चलो तो अब रख लेते हैं y इक्वल्स टू साइन इनवर्स। इतना बड़ा ब्रैकेट का खींचता हूं मैं, तो इससे काम हो जाएगा जब। चलो, अब x को क्या रख लिया यहां से,
साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस, यहां से x को रख लिया साइन स्क्वायर फाइव। क्यों रखा? क्योंकि साइन स्क्वायर आइडेंटिटी बना सकता है कम से कम। रूट एक्स को यहां से क्या रख लिया? साइन फाइव। एक्स स्क्वायर से यहां, एक्स स्क्वायर को यहां से रख लिया साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने वैल्यू उस हिसाब से रखी जिस हिसाब से मैं क्या बना सकता हूं? आइडेंटिटी। जिस हिसाब से मैं आइडेंटिटी बना सकता था उस हिसाब से मैंने एक एक करके क्या रख ली? सारी वैल्यू रख ली। अब अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स, ये हो गया साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर फाइव बनेगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो इसे पूरा सॉल्व करके कॉस फाइव बनेगा, माइनस साइन फाइव। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये कॉस थीटा बनेगा। अब अगर देखा जाए तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन से ये साइन कट जाएगा तो ये थीटा प्लस फाइव बचा। और थीटा और फाइव की वैल्यू अगर आप ऊपर से निकालें, थीटा और फाइव की वैल्यू अगर आप ऊपर से निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स एक्स, फाइव की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स रूट एक्स। अब आप आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अगर मैं आराम से अब इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dy बाई डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से साइन इनवर्स रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स। फिर रूट एक्स का भी करेंगे तो रूट एक्स का 1 बाई टू रूट एक्स। चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें सबका करना पड़ेगा। यहाँ ने भी हमने एक्स का किया, एक्स का 1 होता है इसीलिए वो लिख के नहीं दिखाया, बाकी वहां रूट एक्स का कर दिया, क्योंकि रूट एक्स का 1 नहीं होता। रूट एक्स का मैंने आपको पहले ही उसमें बताया स्टार्टिंग में ही कि रूट एक्स का डायरेक्ट ध्यान रखना है, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो आई होप आपने इतना समझ आ गया होगा आपको। चलो, अगर आपको इतना समझ आ गया है तो आगे चलते हैं। अब कुछ होते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन के क्वेश्चन, यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसको आप किससे पढ़ते हैं? जिसको आप किस नाम से पढ़ते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक स्पेशल केस। स्पेशल केस कैसे है कि मान लो आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाए किसी फंक्शन की पावर फंक्शन का, आपके पास डिफरेंशिएशन आया किसी फंक्शन की पावर फंक्शन का। अब आप इसे लॉग लगा के कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि लॉग लगाना क्या हो गया है? पुराना तरीका। लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नया सीखो यार, कुछ क्विक सीखो। क्विक चीजें करनी है आपको। ऐसे नहीं है एग्जाम में बैठ के बस देख रहे हैं सोच रहे हैं, आप मेंस में जाके क्या ऐसे सोचोगे अरे लॉग लगा लेते हैं, लोग बहुत साइड कर लेते हैं। अरे नहीं, क्विक चीज जो एकदम माइंड को एकदम क्लिक रहे। फंक्शन की पावर फंक्शन, यानी अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स होता है यानी यू की पावर वी होता है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है कि एक बार तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, एक बार हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर हम डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, और पहले लिखते हैं पावर को, लॉग लगा के बेस को लिख देते हैं जो भी बेस में फंक्शन होता है, फिर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल आराम से लगा लेते हैं। उसे कहते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन। यानी फंक्शन की पावर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की पावर फंक्शन होता है कि एक बार उसे एज इट इज लिखो, डी बाई डी एक्स लगाओ, पावर को पहले लिखो, डॉट में लगा के लॉग में बेस को लिख दो, आपको वो डी बाई डी एक्स की फॉर्म टूट जाएगी। यानी फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म टूट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कोई भी बात हवा में नहीं कह रहा। अगर आपको x की पावर log x करना है, नहीं x की पावर log x मतलब x की पावर कुछ ऐसी लो जो काम करे। हाँ, क्या ले हम x की पावर sin x। सपोज क्वेश्चन क्या है, x की पावर sin x, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y का क्या हो गया? dy बाई डी एक्स। अब आपको बताइए x एक फंक्शन है और sin x भी एक फंक्शन है, तो यानी ये फंक्शन की पावर फंक्शन हुआ। तो फंक्शन की पावर फंक्शन को एक बार एज इट इज लिखो, डी बाई डी एक्स लगाओ, पावर को लिखो साइन एक्स है, डॉट लॉग लगा के बेस को लिख दो। अब साइन एक्स और लॉग एक्स में प्रोडक्ट रूल लगा लो, एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स का प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो साइन एक्स को छोड़ दो, लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स को छोड़ दो, साइन एक्स का कॉस एक्स। ये आपका तैयार हो गया आंसर।
क्या तैयार हो गया? ये आपका आंसर। तो ये लॉग लॉग लगाने वाला तरीका छोड़ो, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसे ध्यान रखो कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाती है, अब आप हमारे पास आए हो तो कुछ स्पेशल सिखाएंगे ना, ठीक है। लॉग तो सब बता ही देते हैं, लॉग का क्या है, हम भी करा देंगे लॉग से कराना है तो, ठीक है। तो यू की पावर वी क्या होता है? फंक्शन की पावर फंक्शन होता है एक बार एज इट इज डी बाई डी एक्स वी डॉट लॉग यू। कुछ लोग इसी को कुछ टीचर्स या कुछ जगह आपने इसी को ऐसे पढ़ा होगा, ई की पावर में लॉग ए बी, ठीक है, फॉर्म में, वो भी इसी को ऐसे ही तोड़ते हैं, ठीक है, इसी फॉर्म में टूटता है वो भी कोई गलत नहीं है, बट ठीक है, इजी पड़ेगा। चलो, चले भाई, चलो भाई, ठीक है। इसी को ही कैसे पढ़ा होगा अगर वो ई वाला बताऊं मैं, तो वो ऐसे पढ़ा होगा ई वी डॉट लॉग यू पढ़ा होगा, वी डॉट लॉग यू ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो यही तरीका है, आप चाहे ये अप्लाई करें चाहे वो अप्लाई करें, एक ही बात। ये थोड़ा सा और थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में है, बाकी वो थोड़ा कम सिंप्लीफाइड है, वो एक आध स्टेप और एक्स्ट्रा है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। अब इम्प्लिसिट कह रहे हैं, अब आपको लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन पता चला कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आएगी तो कैसे करना है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी फंक्शन की पावर क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन यानी एक्स की पावर वाई है, तो एक बार एज इट इज डी वाई डी एक्स वाई डॉट लॉग में बेस जो कि एक्स है, प्लस इसमें भी वाई की पावर एक्स डी वाई डी एक्स डॉट लॉग वाई, और ए की पावर भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करा तो हमने यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन लगा लिया दोनों में, एक्स की पावर वाई में भी और वाई की पावर एक्स में भी। और अगर ए की पावर बी की बात करें तो वो कांस्टेंट था तो उसे क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, एक्स की पावर वाई, वाई को छोड़ो, लॉग एक्स का वन बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स को छोड़ो, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई की पावर एक्स बाहर ऐसे ही रहेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इन दोनों में। एक्स को छोड़ो, लॉग वाई का वन अपॉन वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस लॉग वाई को छोड़ो, एक्स का वन, और ये किसके बराबर है? जीरो के। अब इन दोनों को अंदर ले जाओ, एक्स की पावर वाई को अंदर और वाई की पावर एक्स को अंदर। तो एक्स की पावर वाई को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर वाई माइनस वन, साथ में वाई, प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। अब आप क्या कर लो, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। अब पार्शियल याद आ रही है? पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते थे हम इसका, है? लग रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव कर लेना चाहिए था। देख लो भैया, पार्शियल डेरिवेटिव से भी हो जाएगा वैसे, ठीक है, इसे इधर लाके फंक्शन एफ मान लेना। हाँ, हम तो तरीका ही ऐसा बताए हैं कि वो हर जगह काम आएगा, बस अप्लाई करने के लिए बुद्धि चाहिएगी, वो लगा लेना, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके जो टर्म बचेगी उसे डिवाइड में भेज दो, तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके टर्म को डिवाइड में भेजोगे तो आंसर हो जाएगा ऊपर माइनस का वाई एक्स लॉग वाई माइनस वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन अपॉन अपॉन में एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप फंक्शन की पावर फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो फंक्शन की पावर फंक्शन को अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप आंसर जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है, क्विक निकाल लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन वरना बहुत बड़ा हो जाता, अगर आपको लॉग से करना पड़ता तो इसको अलग एक फंक्शन मानना पड़ता, इसको अलग, दोनों में अलग से लॉग लगाना पड़ता, वो बहुत ज्यादा लेंथी बैठता। तो आप इसे कर सकते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो यहाँ हमने एक और क्वेश्चन, एक और बैंड, मतलब एक और क्वेश्चन की बैंड बजा दी,
ठीक है, तो इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे भी सॉल्व कर लिया तो इसे भी कर लो। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। अब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो कैसे करेंगे कि भैया एक बार एज इट इज cos x की पावर y डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव कर दिया ना दोनों तरफ, तो डी बाई डी एक्स, वाई बाहर आ जाएगा और लॉग में cos x हो जाएगा। समझ गया जी? अच्छा, समझ गया। इधर अप्लाई करेंगे तो एक बार एज इट इज डी बाई डी एक्स, पावर पहले लिखेंगे डॉट लगा के, लॉग बेस लिख देंगे जो भी बेस में होगा। अब उन दोनों में क्या लगा लेते हैं? ठीक है, दोनों में क्या लगा लेते हैं? प्रोडक्ट रूल। अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये cos x की पावर y तो ऐसे ही रहेगा, y को छोड़ दो, log cos x का करेंगे तो माइनस का tan x बनेगा। अब log cos x को छोड़ दो, y का dy बाई dx। इसी तरीके से sin y की पावर x एज इट इज। अब इनमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे दोनों में, तो अगर इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ो, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा cot y dy बाई डी एक्स, प्लस log sin y को छोड़ दो, x का 1, x का क्या हो जाएगा? 1। इस तरीके से आप इसमें दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा लिया। दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा लिया तो दोनों को इनको अंदर ले जाओ, cos x की पावर y को और इनको, तो ये हो जाएगा माइनस का y tan x cos x की पावर y और प्लस का, से ये दोनों तो क्वेश्चन में बराबर दे रखे थे ना, तो ये दोनों क्वेश्चन में बराबर थे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन में क्या दे रखे थे? बराबर। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन में बराबर दे रखे थे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ पे बचा माइनस का y tan x प्लस के log cos x dy बाई dx, और यहाँ पे बचा x cot y dy बाई dx प्लस के log sin y। अब dy बाई dx वाले एक तरफ और बाकी सब एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा log cos x dy बाई dx। अब ये dy बाई dx प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा x cot y dy बाई dx, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो log sin y प्लस y tan x। dy बाई dx कॉमन ले लो और उसको डिवाइड में भेज दो, तो अगर dy बाई dx को कॉमन लेके डिवाइड में भेजोगे तो आपका आंसर आके तैयार हो जाएगा log sin y प्लस y tan x अपॉन log cos x माइनस x cot y। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से आप उसे सिंप्लीफाई करके आप उसका क्या लिख सकते हो? आंसर। इस तरीके से आप फंक्शन की पावर फंक्शन के क्वेश्चंस यानी लॉग के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो लॉग के क्वेश्चंस कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है, अब आती है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब किस पे आ जाते हो आप? पैरामेट्रिक फॉर्म पे। अब अगर बात करें पैरामेट्रिक फॉर्म की, तो पैरामेट्रिक फॉर्म कहती है कि भैया एक्स और वाई अलग अलग दिए होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होता है पैरामेट्रिक फॉर्म का। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है आपको एक्स अलग दिया हुआ है, एक्स अलग फॉर्म में है और वाई एक अलग फॉर्म में है। एक्स और वाई अगर आपके दोनों अलग अलग फॉर्म में है तो यानी एक्स दिया हुआ है साइन टी और वाई दिया हुआ है कॉस टी, और आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। पैरामेट्रिक फॉर्म में होता क्या है ना कि देखो एक्स को तोड़ दिया एक अलग वेरिएबल टी पे, वाई को तोड़ दिया एक अलग वेरिएबल टू टी पे। पैरामेट्रिक फॉर्म कहती है कि अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स, तो जैसे ये टी पे है, टी पे है तो ऊपर डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर लो डी एक्स बाई डी टी से, यानी डी वाई बाई डी टी को किससे डिवाइड कर दो? डी एक्स बाई डी टी से। तो चलो पहले डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं, ये और डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे साइन टी से, तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस टी। अब टी के रेस्पेक्ट में तो टी का वन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे अगर डी वाई बाई डी टी करेंगे
कॉस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या आ गई? तो dy बाई dt की वैल्यू आ गई माइनस के 2 साइन 2t, और dx बाई dt की वैल्यू क्या आ गई? cos t। अब साइन 2t एक आइडेंटिटी होती है, 2 साइन t cos t, और नीचे क्या है? cos t। cos t से cos t, तो ऊपर माइनस के 4 साइन, ये आंसर हो जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या कहती हैं? तो एक्चुअल में पैरामेट्रिक फॉर्म्स कहती हैं कि अगर x और y दोनों अलग अलग दिए हों और आपको तब dy बाई dx चाहिए, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करो और y वाले डिफरेंशिएशन को डिवाइड कर लो किससे? x वाले डिफरेंशिएशन से। वही आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म्स बनती हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स कहती हैं कि अगर आपको dy बाई dx दिया हुआ है, मतलब चाहिए, x और y आपके अलग अलग फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आप इस तरीके से उन्हें कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन आता है पैरामेट्रिक फॉर्म का, ठीक है। एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया जाए, तो अब इस बार किस पे तोड़ा हुआ है? थीटा पे। तो इस बार डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कर लो। ए 2 माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का 2, ऐसे ही डिवाइड बाई डी थीटा निकाल लो। ए ऐसे ही रहेगा 1 का 0, कॉस थीटा का प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 थीटा का, अब y वाले को डिवाइड कर लो x वाले से अगर dy बाई dx चाहिए तो। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आपको dy बाई dx चाहिए, तो जो भी y वाला है, ठीक है, आपका y वाला फंक्शन क्या है? a 2 साइन 2 थीटा, उसे डिवाइड कर लो x वाले से, और x वाला क्या है? a 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब नीचे से 2 कॉमन हो सकता है, अगर आप नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a 2 साइन 2 थीटा, नीचे हो जाएगा 2a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2a a 2 कट गया। अब ऊपर बचा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने पहले एक क्वेश्चन कराया, उसमें भी बताइए, एक साइन से एक साइन कट गया, कोस अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट थीटा। कोस अपॉन साइन क्या हो गया? कॉट थीटा। क्वेश्चन में थीटा कितना दिया है? पाई बाई 3, तो कॉट पाई बाई 3, तो कॉट पाई बाई 3 यानी कॉट 60 डिग्री। बताना कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है, अच्छा ये भी है। चलो, अब आ जाता है डबल डिफरेंशिएशन, यानी नेक्स्ट आपका आया, नेक्स्ट आपका आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और आप उस फंक्शन का कितनी बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं? मिनिमम 2 बार, उसी को कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट किस किस से किया जाता है? तो रिप्रेजेंट होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y2 भी कहा जाता है इसे, और वाई डबल डैश भी कहा जाता है, और कुछ कह दे तो कह नहीं सकता मैं। ठीक है, इतनी रिप्रेजेंटेशन तो नॉर्मली वो यूज करते ही करते हैं, और भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, लेकिन आपको बेसिकली इतनी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होता है और डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज क्वेश्चन दिया जाए x3, हमने एक एग्जाम्पल लिया y इक्वल्स टू x3।
अब मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, सपोज इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3x²। अब इसी का अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो वो कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, dy बाई डी एक्स का एक बार करूंगा तो d² y अपॉन dx², और ऐसे ही 3x² का एक बार करूंगा तो 3 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6x। तो डबल डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन मिनिमम कितनी बार कर दो, 2 बार। इसका डिफरेंशिएशन 2 बार कर दो, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आपको मिलेगा वही आपका क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक चीज का बड़ा याद रखना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सबसे ज्यादा प्रूफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी फंक्शन को आप कैसे प्रूफ करके ला सकते हो, तो उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस नॉर्मल क्वेश्चंस की भी कर लेनी है, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन y है तब आप उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपको ये फंक्शन y दिया है, तो पहले इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है बेस है a है, तो अगर बेस a है तो log x अपॉन log a। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई बेस में वैल्यू होती है तो log फंक्शन के साथ यानी x के साथ अलग हो जाता है और बेस के साथ अलग हो जाता है। तो अलग होने के बाद ये बन गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं फर्स्ट। तो अगर आप इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स करेंगे, 1/log ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। log x का करना पड़ेगा बस, log x का क्या हो जाएगा, 1/x। अब आप सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, अब 1/log ए कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा। हम करेंगे सेकंड 1/x का, और मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था 1/x का याद रखना। 1/x का क्या होता है, -1/x²। 1/x का क्या होता है, -1/x²। तो इस तरीके से आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाता है तो कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस पे सबसे ज्यादा प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं, और किस तरीके से आते हैं, कुछ ऐसे। अगर y की वैल्यू आपको sin x ब्रैकेट sin x दी जाए, तो कह रहा है प्रूव करके बताओ कि d² y अपॉन dx² प्लस tan x dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो ये आपको इसने क्या कहा है, प्रूफ करने को। ये क्या करने को कहा है आपसे, प्रूफ। चलो देख लेते हैं। अगर हम देखें y का डिफरेंशिएशन, तो क्वेश्चन में प्रूव में मिनिमम हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन के लिए कम से कम उसे हम उसे पहले एक बार तो करें, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन तो करें तो ही तो 2 बार कर पाएंगे। एक बार करने के लिए हमने किया y का dy बाई dx। अब हमने देखा साइन, साइन का क्या होता है, कॉस, एंगल एज इट इज रहेगा। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हम एंगल के पास चलेंगे, अंदर वाले एंगल का करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अंदर वाले एंगल साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इतना हो गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि मिनिमम आपको 2 बार चाहिए तो कम से कम 2 बार डिफरेंशिएशन तो कर लो। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, cos sin x मल्टीप्लाई में है किसके, cos x के। तो क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो एक बार cos cos sin x को एज इट इज छोड़ दो, cos x का कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस का sin x प्लस, एक बार cos x को ऐसे ही छोड़ दो, cos sin x का करेंगे तो माइनस sin x, और फिर से sin x का एक और बार करेंगे, क्योंकि एंगल का भी करना पड़ेगा अंदर चल के, तो अंदर चल के एंगल का करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x। अब अगर इसे आराम से लिखें बड़े प्यार से, d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस के sin x cos sin x। चलो ये भी समझ आता है। cos इंटू कॉस, ये माइनस हो जाएगा, तो cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x cos स्क्वायर x। अब देखो, मैंने यहां से ना, ये मल्टीप्लाई में था तो ये इधर किस में भेज दिया, डिवाइड में।
अगर ये मल्टीप्लाई में था cos x, इस वाली वैल्यू को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, तो मैंने cos x मल्टीप्लाई से उधर किस में भेज दिया, डिवाइड में। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos x dy by dx इक्वल्स टू cos sin x। तो मतलब cos sin x की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1/cos x dy by dx। तो ये जो cos sin x है, इसकी जगह मैंने वहीं से वो वैल्यू ली, 1/cos x dy by dx। अब ये sin x तो पहले से y की वैल्यू है, तो इसको y रख लिया। अब साइन अपॉन कॉस जो होता है वो tan होता है, और इधर पहले से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चल रहा है। माइनस का इधर आके प्लस का, ये भी टर्म माइनस की है इधर आके प्लस की, तो जब माइनस की दोनों टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो माइनस के एक्स टेन डिवाइड बाई डी एक्स जो है वो माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और उसी तरीके से जो ये माइनस के वाई कॉस स्क्वायर एक्स है उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर है, यही प्रूव करना था। तो आपका प्रूफ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आप इसे प्यार से बड़े मजे से बड़े बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसे प्रूफ कर सकते हैं ऐसे, तो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपको ये भी आना चाहिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन से कैसे डील करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जरा देख लेते हैं। पहले यहां देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, y2। इस y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो y1 है इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना, अगर y2 दिया है तो इसका मतलब प्रूफ में ये जो आपको दिया है ये डबल डिफरेंशिएशन है। ये आपसे क्या प्रूफ करा रहा है, डबल डिफरेंशिएशन में। तो डबल डिफरेंशिएशन में ही प्रूफ करा रहा है, तो उसके लिए एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, ई का तो एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का होता है एम साइन इनवर्स एक्स का करेंगे पावर में चल के, एम एज इट इज रहेगी, और साइन इनवर्स एक्स का अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस। अब ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। मेरी जुबान फिसल गई, अरे भैया, डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे बचेगा m e की पावर m साइन इनवर्स x। ये हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया। कितनी बार डिफरेंशिएशन कर लिया, एक बार। अब अगर एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया तो चलो एक और बार कर लेते हैं। तो अगर इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाने का तरीका है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, डी वाई बाई डी एक्स का करा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब अंडर रूट वाले का करेंगे तो वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का मैंने बताया था, और फिर अंदर चल के वन माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का टू एक्स बचेगा, और डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही छोड़ दो। इधर करेंगे तो m e की पावर एज इट इज रहेगी m साइन इनवर्स x, और m साइन इनवर्स x का करेंगे तो m अपॉन अंडर रूट वन माइनस। अब ये जो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये फिर से डिवाइड से इधर किस में भेज दो, मल्टीप्लाई में। तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से होगी तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो टू से टू कट जाएगा, रूट से ये रूट कट जाएगा क्योंकि ये वाला डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो मल्टीप्लाई में रूट वाले से रूट वाली वैल्यू कट जाएगी, तो ये बचेगा माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहां m और m की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी,
एम स्क्वायर। और ये जो ई एम साइन इनवर्स एक्स है ये पहले से क्या है, वाई, तो मैं इसे क्या रख सकता हूं, वाई। देखना यही प्रूफ करा रहा था। इस तरीके के प्रूफ बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन हम ना उसको समझ ही नहीं पाते। इतने तरीके के क्वेश्चन आपसे डिफरेंशिएशन में पूछे जाते हैं। मैंने डिफरेंशिएशन के आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दिए, ठीक है, एक भी टॉपिक्स आपका बचा नहीं है। शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। अब अगर आप इतना कर जाते हैं, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ जाते हैं और समझ के कर जाते हैं, तो आपका डिफरेंशिएशन में कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो यानी आपने यहां डिफरेंशिएशन को कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी चीज कुछ भी छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है। आप उसको 100% कर सकते हैं, ठीक है, यानी 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो 100% मार्क्स के लिए आपको इतना जरूरी था। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा, ठीक है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डलवा देंगे, जो भी मैंने पढ़ाया आपको ये नोट्स एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं इनका सॉल्यूशन ये सब आपको मिल जाएगा, तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहिएगा, बाकी फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिएगा इसी तरीके से और मजे करते रहिएगा। जय सिया राम।